जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और उस पवित्र मंच पर जहाँ हर कथा में गूंजता है बाबा श्याम का नाम और हर शब्द में बसता है उनका चमत्कारिक आशीर्वाद। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ एक प्रसाद के लड्डू से शुरू हुई, लेकिन बन गई आस्था, चमत्कार और कृपा की अमर गाथा। कभी आपने सोचा है कि एक साधारण सा लड्डू किसी की किस्मत बदल सकता है? क्या आपने सुना है कि जब बाबा श्याम का प्रसाद किसी सच्चे मन से ग्रहण किया जाए तो वह सिर्फ मिठास नहीं बल्कि कृपा बनकर जीवन में उतरता है? तो आइए जानते हैं आज की इस भावात्मक कथा को। कैसे एक टूटे हुए व्यक्ति की अंधेरी जिंदगी में बाबा खाटू श्याम के एक पवित्र लड्डू ने उम्मीद की रोशनी भर दी और कैसे विश्वास और श्रद्धा ने उसकी तकदीर की रेखाओं को नया आकार दिया। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस विश्वास की दास्तान है जिसे जब भी श्याम बाबा की भक्ति से जोड़ा जाता है वह एक चमत्कार बन जाता है। और आज वो चमत्कार आपको छूने आ रहा है, शब्दों के माध्यम से, भावना के स्पर्श से और बाबा की कृपा से। यह कथा है उस अद्भुत चमत्कार की जहाँ केवल एक लड्डू ने बदल दी थी एक टूटे हुए व्यक्ति की किस्मत और उसे दिला दी थी वह कृपा जो केवल बाबा श्याम के अनन्य भक्तों को मिलती है। कहानी है राजस्थान के सीकर जिले से कुछ दूर बसे एक छोटे से गांव धर्मपुरा में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरीराम, जो अपने जीवन में एक के बाद एक असफलताओं से टूट चुका था। उसका छोटा सा मिठाई का खोमचा चलता था जो कभी तो दिन भर में 50 रुपए की मिठाई नहीं बेच पाता था। उसकी पत्नी मंजुला और दो छोटे छोटे बच्चे रोज भूख की तंगी में किसी चमत्कार की आस लगाए बैठे थे। कर्ज का बोझ, मकान का किराया, बच्चों की फीस और पेट की आग, सब ने मिलकर हरीराम को अंदर तक तोड़ दिया था। एक दिन उसके जीवन की अंधेरी रातों की में एक रोशनी की किरण आई जब गांव में एक साधु बाबा उसके ठेले के पास रुके और बोले, श्याम बाबा, मैंने आपका नाम सुना है। हरीराम ने थकी आंखों से देखा और कहा, सुना है बाबा, लेकिन मेरी किस्मत शायद उनकी सूची में नहीं है। उस संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर एक बार खाटू धाम जा सकता है और बाबा का प्रसाद लेकर लौट आए तो तेरे जीवन का हर ग्रंथ खुद ब खुद खुल जाएगा। पहले तो हरीराम हंसा और फिर रो पड़ा क्योंकि उसके पास तो पैसे भी नहीं थे कि वह ट्रेन पकड़ सके। लेकिन कहते हैं ना, बाबा जिसे बुलाते हैं तभी दर्शन होते हैं। अगले ही दिन गांव में एक भंडारा हुआ जिसमें हरीराम को सेवा करने का मौका मिला और आयोजकों ने उसे खाटू श्याम के दर्शन हेतु यात्रा दल के साथ भेजने का संकल्प किया। वह दिन था एक पूर्णिमा की रात। जब हरीराम पहली बार बाबा श्याम के मंदिर में पहुंचा तो भीड़ में धक्का खाता आंखों में आंसू लिए उसने बाबा को देखा और मन ही मन कहा, बाबा, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दो कि मेरे बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। दर्शन के बाद उसे प्रसाद में केवल एक लड्डू मिला, लेकिन वह लड्डू मानो अमृत से कम नहीं था। उसने लड्डू को दो टुकड़ों में तोड़ा, एक भाग खुद खाया और दूसरा अपने कागज में लपेट कर ले आया, यह सोचते हुए कि घर जाकर बच्चों को दूंगा। लेकिन वह क्या जानता था कि यह लड्डू सिर्फ मिठास नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली कृपा से भरा हुआ था। अगले ही दिन जब वह अपने ठेले को खोलने गया तो पहली बार दो ग्राहक उसके आने से पहले ही इंतज़ार कर रहे थे। दिन भर में उसने करीब 700 रुपये की मिठाई बेची, जो कि पिछले 3 महीनों की सबसे बड़ी कमाई थी। वह आश्चर्यचकित था लेकिन इसे संयोग मानकर चुप रहा। अगले दिन भी बिक्री बढ़ी। फिर एक सप्ताह के भीतर ही उसका छोटा सा ठेला अब एक स्थायी मिठाई की दुकान बन गया था। अब लोग उसे बनाए हुए बेसन के लड्डू की तारीफ करने लगे थे और धीरे धीरे उस लड्डू को लोग श्याम प्रसाद के नाम से पहचानने लगे थे।
हरी राम ने जब वह लड्डू का टुकड़ा अपने बच्चों को दिया तो वह दिन से लेकर अगले 1 महीने तक उनके घर में अन्न की कोई कमी नहीं रही। दुकान बढ़ती गई, ग्राहक आते गए और हर दिन किसी न किसी तरह श्याम बाबा की कृपा उस दुकान पर बरसती रही। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ था। एक दिन एक बड़ी कंपनी आई मिठाई, जिसने उसे अपने कंपनी के साथ जुड़ने के लिए कहा और हरी राम के बेसन के लड्डू को स्वाद परीक्षण के लिए चुना। टेस्ट के बाद उन्होंने हरी राम को ऑफर दिया। उनकी कंपनी उसके नाम से श्याम लड्डू ब्रांड के नाम पर मिठाई बेचने को तैयार थी। हरी राम स्तब्ध था। एक लड्डू जो उसने खाटू धाम से लाया था, आज उसकी पूरी किस्मत बदल चुका था। वह ऑफर बाबा श्याम के मंदिर में माथा टेक कर स्वीकार किया था और शर्त रखी थी कि हर 100 लड्डू में से एक लड्डू एक मुफ्त में बाबा श्याम के नाम पर गरीबों को बांटेगा। उसकी दुकान आज देश की बड़ी से बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है, लेकिन हरी राम आज भी रोज सुबह दुकान खोलने से पहले उस लड्डू का टुकड़ा देखकर बाबा को नमन करता है और कहता है कि बाबा, मैं जानता था कि उस प्रसाद में, लेकिन इतना नहीं जानता था कि वह सिर्फ आटे चीनी का गोला नहीं था। वह आपकी कृपा का मोती था जिसने मेरी किस्मत का दरवाज़ा खोल दिया। उसके गांव के लोग आज उसे हरी राम नहीं, श्याम लड्डू वाले बाबा कहते हैं। अब वह खुद हर पूर्णिमा को खाटू धाम जाता है और हर बार एक नया लड्डू लेकर अपने साथियों और गरीबों को ज़रूरतमंदों में बांटता है, यह कहते हुए कि कभी मजाक मत उड़ाना बाबा के प्रसाद का, क्योंकि यह प्रसाद नहीं वरदान होता है। यह बाबा का हस्ताक्षर है जो किसी भी तकदीर को पलट सकता है। और इस तरह एक टूटा हुआ जीवन, एक लड्डू और एक अटूट श्रद्धा ने मिलकर लिख दी एक चमत्कारी गाथा, जो आज लाखों लोगों को यह यकीन दिलाती है कि खाटू बाबा का प्रसाद जब मिलता है तब किस्मत झुकती है और रास्ते खुलते हैं और जीवन धन्य हो जाता है। भक्तों, अगर आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री